आप सभी का स्वागत करते हैं। आज शाम एक बार फिर परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और दूसरा पद। यहाँ लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उस आंधी की सी सनसनाहट से सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उस आंधी की सनसनाहट के शब्द से सारा घर जहां वे 120 लोग बैठे थे गूंज गया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर अचानक कार्य करता है। लिखा है, एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द आया। आकाश से आंधी नहीं आया, आंधी की सी सनसनाहट यानी कि आंधी का आवाज। हवा तेज नहीं है पर एक आवाज आई है। और परमेश्वर के पास से जो कुछ भी आती है मेरे प्रियो, वो कोई छोटा चीज नहीं होता है, हर चीज बड़ा है परमेश्वर के पास। जब उसके वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बड़ी दया किया है हम लोगों पर। जब उसका प्रेम के बारे पढ़ेंगे वचन में, देखा बड़ा प्रेम उसने हमसे, ऐसा प्रेम किया उसको बखान ही नहीं कर पाएंगे। उसके वचन में लिखा, जब परमेश्वर देता है तो हमें दबा दबा कर, हिला हिला करके देता है, अत्यधिक देता है। उसके अनुग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे बड़ा अनुग्रह आया उसका। और जब आशा के बारे में पढ़ेंगे तो रोमियो में लिखा है बड़ी आशा है उसकी। जब आशीष के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे आदम और हवा को जो उसने भराक दिया, आशीष दिया, वो बड़ा आशीष था, पूरा दुनिया को अपने नियंत्रण में रखने का। इसलिए परमेश्वर जो करता है कुछ भी तो वो बड़ा कार्य करता है। और यहां पर जो आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ है, अंग्रेजी भाषा में उसके जब आप शब्द को देखेंगे तो वहां लिखा माइटी रशिंग विंड, जैसा लग रहा है बहुत तेजी, टोर्नेडो जब चलता है बहुत तेज आवाज होता है, रोरिंग ऑफ अ माइटी विंड स्टॉर्म, जैसे बहुत तेज गर्जन हो रहा है हवा चलने का। और हवा का आवाज सुनाई दिया पर हवा नहीं है वहां। यानी हवा होता तो ये लोग इधर उधर गिर जाते, क्योंकि इतना जोर आवाज हुआ है। यदि आप कभी एयरपोर्ट जाए, एयरपोर्ट के पास आप खड़े हो तो आपको सुना जाएगा गर्जन हवाई जहाज का। और जब वो हवाई जहाज का गर्जन सुनाई देगा तो पूरा इलाका उसके आवाज से गूंज जाता है। ऐसा ही एक आवाज हुआ है, क्योंकि हवाई जहाज उतरा है। और ये हवाई जहाज दुनिया का बनाया हुआ हवाई जहाज नहीं, ये लिखा है आकाश से एक शब्द आया है। वहां पर ध्यान देंगे तो लिखा है आकाश से शब्द हुआ है, आवाज आया है आकाश से। और आवाज बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया मेरे प्रियो, जब भी सृजन हुआ है वो बोल करके सृजन किया है। आदम आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और उनके नथनों में अपना जीवन का श्वास फूका। वही हवा जिसको रुआह इब्रानी भाषा में बोला जाता है और न्यूमा ग्रीक भाषा में बोला जाता है, यानी परमेश्वर का श्वास। ये जो शब्द, ये जो आंधी की बात हो रही है, ये आंधी परमेश्वर का सांस को दर्शाता। परमेश्वर का श्वास वहां फूंक दिया परमेश्वर ने। और ये कोई दिशा से नहीं आया है, पूरब से हवा नहीं चला, क्योंकि हवा जब चलता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी के चारों दिशा में से किसी दिशा से, हम लोग बोलते हैं पूर्वैया बह रहा है या पश्चिम से बह रहा है या उत्तर से हवा बह रहा है, पर यह हवा का डायरेक्शन स्वर्ग है। ये ऊपर से लिखा है स्पष्ट, आकाश से ये आंधी आई है। और जब आकाश से आवाज आता है, जब आकाश से परमेश्वर का श्वास आता है, जब परमेश्वर आकाश से अपने आवाज को भेजता है तो सृजन होने के लिए भेजता है। जब मरियम अपने घर में काम कर रही थी, जब उसका ब्याह नहीं हुआ था, वो मंगेतर थी यूसुफ की, उसके पास एक आवाज आया, एक स्वर्गदूत आया और उसने उसको आकर के बताया, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का वाणी में लेकर आया हूं, परमेश्वर के पास से परमेश्वर का आवाज, एक नया सृजन होने वाला है और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा से
एक शिशु का जन्म होने वाला है। और आज जब पिंतेकुस्त के दिन जब आंधी चली है, जब वो श्वास परमेश्वर का आया है इस ऊपर की कोठरी में, तो एक नया सृजन परमेश्वर करने जा रहा है। यीशु मसीह का अगर जीवनी को याद करेंगे, यीशु मसीह जब जल में से बाहर आया तो लिखा है आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के नाम मानिंद उसके ऊपर उतर गया और एक आवाज हुआ, एक शब्द हुआ वहां पर। यह शब्द दुनिया का किसी का नहीं था, यह शब्द आकाश से आया था। एक नया सृजन हो रहा है जब यीशु मसीह यरदन से बाहर निकल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अपने दैहिक जीवन में सेवकाई को आरंभ करने जा रहा है और बिना पवित्र आत्मा का भरपूरी का वो सेवकाई को अंजाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने अपना महिमा को त्याग कर आया था और यीशु मसीह को परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य से भरना आवश्यक था। और जैसे ही वो नदी से बाहर आया, पानी से बाहर आया, एक नया सृजन के लिए एक शब्द आया है। और आज यीशु मसीह का एक दूसरा देह तैयार होने वाला है। पिंतेकुस्त के दिन यीशु मसीह का आत्मिक देह के ऊपर आवाज आ रहा है। उस दिन दैहिक देह के ऊपर, इस दुनिया की देह के ऊपर यीशु मसीह को कार्य करने के लिए 3 साल कार्य करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा और परमेश्वर का आवाज उसके ऊपर आया, परमेश्वर का वाणी उसके ऊपर आया। और आज परमेश्वर एक बार फिर से अपना सांस को भेज रहा है, आज एक बार फिर से परमेश्वर अपने शब्द को सुना रहा, क्योंकि एक नया देह यीशु मसीह का तैयार होने जा रहा है। यह देह यीशु मसीह का देह कहलाएगा। यह नई कलीसिया का सृजन करने जा रहा है परमेश्वर। यह पहली बार नहीं हो रहा है। जब इस पृथ्वी का आरंभ परमेश्वर ने किया, उस समय भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और उस समय जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने श्वास फूका, एक बार फिर से स्वर्ग से आंधी आई, एक बार फिर से वो सनसनाहट का शब्द आया और जब वो श्वास आदम और हवा के अंदर पड़ा, लिखा है वे लोग जीवित प्राणी बन गया, वो लोग कुछ करने के लिए योग्य हो गया। और तब परमेश्वर ने उनके ऊपर हाथ रखकर उनको आशीष दिया, जाओ अब तुम सारा दुनिया में उसको प्रभुता करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और मेरा प्रचार करो। इसलिए आदम और हवा को पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भरा था। और आज पिंतेकुस्त के दिन एक नया काम परमेश्वर कर रहा है, वही काम जो आदम और हवा के साथ परमेश्वर ने किया था। एक नई देह का निर्माण हो रहा है। मरियम, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा, एक देह, तुम्हारे गर्भ में एक शिशु आएगा और ये जगत का उद्धार करता होगा। पर यह तुम्हारे कारण से नहीं होगा, यह परमेश्वर का सांस के द्वारा से होगा। ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का रूह के द्वारा से होगा, परमेश्वर का न्यूमा के द्वारा से होगा, परमेश्वर का सांस जो स्वर्ग से आएगा। और आज हम और आपको परमेश्वर यही कहना चाहता है, हम हर एक को आज नए सृजन की आवश्यकता है। हो सकता है हम निराश अपने घर पर बैठे, हो सकता है हम परेशान हैं अपने समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, ये वातावरण को देख करके हम शायद निराश हो अपने भविष्य को लेकर। परमेश्वर कहता निराश मत होना, क्योंकि मेरा सांस स्वर्ग से आएगा। मेरा सांस कोई दक्षिण से, उत्तर से और किसी और देश से नहीं, मेरा जो चमत्कार आएगा वो स्वर्ग से तुम्हारे पास आएगा। करना तुमको यह है, अपेक्षा करते रहना, परमेश्वर उत्तर देने वाला है। आपके जिंदगी में जो भी समस्या आज शाम है, परमेश्वर बोल रहा है मेरा सांस चलने के लिए तैयार है, तुम्हारी समस्या से तुमको छुटकारा देगा, क्योंकि मेरे सांस में सृजन करने का सामर्थ्य है। मेरा सांस सृजन करता है। यदि आपके शरीर में कमजोरी है, परमेश्वर सृजन करेगा, बलवंत करेगा आपको। यदि आप आत्मिक तौर पर कमजोर है, परमेश्वर का सांस आपके ऊपर आज शाम आएगा। जब हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु नया सृजन करिए प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा आज भी उतरने के लिए हम हर एक के जीवन में, हमारे परिवार में आपका आत्मा सृजन करना चाहता है प्रभु। वो आवाज चली है स्वर्ग से, आंधी नहीं आई है, क्योंकि वो आंधी, अगर परमेश्वर आंधी चलाएगा तो कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। आवाज आई है और सृजन करने के लिए आई है। और परमेश्वर कहता है ये आवाज एक नया देह को जन्म देने वाला है। यदि आप मेरे साथ देखेंगे यहेजकेल उसका 37 अध्याय, और वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहेजकेल को ले जाता है तराई में और लिखा है वहां सूखी हड्डी भरी हुई है, और परमेश्वर उसको बोलता है इस पर भविष्यवाणी करो ताकि इसमें जान आ जाए। और यह भविष्यवक्ता सोचता है परमेश्वर ये कौन सा काम दे रहा, सूखी हड्डी है ये केवल हड्डी है, सूखी हड्डी है, इसमें क्या भविष्यवाणी करे। तब परमेश्वर उसको बोलता है सुनो भविष्यवाणी ये बोलो, हे मनुष्य के संतान बोल, सांस से भविष्यवाणी कर, रुआख से भविष्यवाणी कर, रुआख से भविष्यवाणी करके कह, हे रुआख, परमेश्वर यहोवा का रुआख,
जो चारों दिशा से आकर इन घात किए हुए में समा जा, ताकि ये जी उठे। परमेश्वर बोल रहा है यहेजकेल को, भविष्यवाणी ये करो, परमेश्वर का आत्मा उतरा, परमेश्वर का रूह उतरा, परमेश्वर का सांस उतरा और इन मृत हड्डियों में से जान डाल दे। इन पर चमड़ा चढ़ जाए, इन पर नसें चढ़ जाए, इन पर मांस चढ़ जाए। और जानते क्या हुआ? इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल बोलता, मैंने भविष्यवाणी की, जैसे मैंने भविष्यवाणी की, हे सांस आ जा, तो लिखा है परमेश्वर का रूह आ गया, परमेश्वर का सांस आ गया, परमेश्वर का ब्रेथ आ गया, परमेश्वर का श्वास उन हड्डियों में आ गया। लिखा है वे लोग जिंदा हो गया और पांव के बल खड़ा हो गया और एक बड़ा सेना हो गया। परमेश्वर एक और काम करता है, जब हम लोगों को अपना आत्मा से भरता है, जब हम लोगों के अंदर नया सृजन करता है, जब हम लोग के अंदर पुरानी बातों को मिटाता है, जब अंधकार की चीजों को हमारे अंदर से निकालता है, तो केवल ऐसे ही नहीं निकालता, एक नया उद्देश्य के साथ निकालता है। मैं अपने जीवन को याद करता हूं, जब मैं अंधकार में और पाप में था, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा 1998 में, परमेश्वर ने पूरी तरह से मेरे उद्देश्य को बदल दिया। उस रात ऐसे लगने लगा मेरी जिंदगी में बस एक ही मकसद है, यीशु मसीह का प्रचार। बेंगलोर के रास्ते पर जाकर 12 बजे रात उस समय लग रहा था मैं दौड़ूं इन रास्तों पर और मैं लोगों को बोलूं परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा आप बदल जाएंगे, आप परिवर्तित हो जाएंगे, आपको एक सेना बना देगा, वो आपको एक शक्तिशाली योद्धा बना देगा। वो लिखा है आदम और हवा के अंदर जब उसने सांस फूका तो जीवित प्राणी बन गए। जब इन 120 लोगों के ऊपर सांस परमेश्वर ने फूका पिंतेकुस्त के दिन, लिखा है ये लोग बाहर निकल गए और बड़े हियाव से परमेश्वर का वचन सुना रहे। यदि आपके ऊपर परमेश्वर आज सांस फूकेगा अपना, यदि आज परमेश्वर अपना आकाश से सांस फूकेगा, तो परमेश्वर आपको एक उद्देश्य के लिए खड़ा करेगा। आप भी नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर कैसे आपको सामर्थ्य दे रहा। जो काम आप कर रहे हैं ये अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से नहीं कर रहे, परंतु परमेश्वर का सांस, परमेश्वर का रूह आपके अंदर है, परमेश्वर का न्यूमा आपके अंदर है। यदि आज शाम परमेश्वर से आप बोलेंगे परमेश्वर वो आत्मा, वो सांस मुझे चाहिए, वो शब्द मुझे चाहिए, वो तेरा सांस मुझे चाहिए प्रभु, जो आदम और हवा के अंदर आपने डाला था, जो यीशु मसीह के अंदर आपने डाला था, जो 120 लोगों के अंदर आपने डाला था, जो उन सूखी हड्डियों के अंदर आपने डाला था। मैं भी सूखा हुआ महसूस कर रहा हूं प्रभु, जी तो रहा हूं पर निराश हूं अपनी परिस्थिति से, जी तो रहा हूं पर इन कष्टों से मैं थक गया हूं प्रभु। परमेश्वर बोल रहा, बोल मेरा दास, बोल, सांस जिला देने। परमेश्वर का सांस उतर आए। जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं आप विश्वास करिए परमेश्वर का सांस आपके घर में गूंजने वाला है, आपके कानों में गूंजने वाला है, आपके दिलों में गूंजने वाला है। आपको वो जागृत करना चाहता है, एक सेना बनाना चाहता है। हाथ से लड़ने वाला सेना नहीं, बंदूक से लड़ने वाला सेना नहीं, तलवार से लड़ने वाला सेना नहीं, घुटनों के बल पर आंसू बहाकर परमेश्वर का सेना बनने के लिए परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है। यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए बुलाना चाहता है, आज उसकी आवाज को अनसुना मत करिएगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा आपसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि आपको सामर्थी योद्धा बनाना चाहता अपने राज्य का। आप ऐसे इस दुनिया में नहीं आए हैं, ऐसे ही आप इस संदेश को नहीं सुन रहे हैं। इस संदेश को सुनने के पीछे परमेश्वर का एक योजना है और योजना यह है कि सूखी हड्डियों में जान आना है, निराश हृदय में जान आना है, उनको खड़ा होना है और केवल खड़ा नहीं होना है, सामर्थी सेना बनना है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का योजना यही था कि सब विश्वासी लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं और परमेश्वर का सामर्थ्य। एक आवाज जो हुआ है मेरे प्रियो, ये आवाज लोगों को खींच लाया यरूशलेम से। लिखा है वहीं पर ये आवाज गूंजा है जहां पर ये लोग बैठा था, पूरा यरूशलेम में नहीं गूंजा है, पर इस कोठरी में जो आवाज हुआ है विस्फोटक आवाज था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एकत्र कर दिया, क्योंकि 3000 लोग मन फिराता है आज। इसका मतलब है ये आवाज पूरा यरूशलेम में गूंज गया। अगर आंधी होता तब तो ये घर उड़ जाता, पर ये आंधी नहीं था, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द परमेश्वर ने भेजा था। भजन संहिता 104:3 में लिखा है, मेरा परमेश्वर पवन के पंखों पर सवार होकर चलता है, मेरा परमेश्वर वायु पर सवार होकर चलता है। यानी कि परमेश्वर लैंडिंग किया है, परमेश्वर का लैंडिंग ऊपर की कोठरी पर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यह नियुक्त था परमेश्वर के योजना में, नियुक्त दिन पर, नियुक्त समय पर, नियुक्त लोगों के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा है। एक नया सृजन कर रहा है वो, एक नया देह, एक नया
देह को इस दुनिया में जन्म दे रहा है, वो कलीसिया का जन्म होने वाला है। यीशु मसीह ने जब चेलों को बताया था पवित्र आत्मा उतरेगा, तो उसने क्या किया था? यीशु मसीह ने फूंका था उनके ऊपर, उनको एक इंडिकेशन दिया था। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना, पवित्र आत्मा से भरा नहीं वो लोग वहां पर, यीशु मसीह उनको बोला लो पवित्र आत्मा, और उनके ऊपर फूंका। परंतु हम लोग को मालूम है वो लोग पवित्र आत्मा पाया नहीं, परंतु यीशु मसीह उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके गया था। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तो सांस का सा आवाज आएगा, फूंकने का सा आवाज आएगा। और आजकल का बहुत सारा यंग प्रचारक लोग है, बुजुर्ग प्रचारक लोग भी फूंकने लगा है, लोगों को सामने बुलाता है और फूंकता है उन लोगों पर, और सोचता है हम लोग। पर जब वचन आप पढ़ेंगे तो फूंकना मनुष्य को नहीं फूंकना है किसी मनुष्य के ऊपर, परमेश्वर को फूंकना है मनुष्य के ऊपर। हम लोग को प्रार्थना करना है, परमेश्वर ये मीटिंग में चला रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, आप फूंकिए इनके ऊपर। हम लोग कुछ प्रचारकों को मैं देखा हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया माइक लेकर जोर जोर से फूंकते हैं उस पर, ताकि लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाए। ये नाटक है, ये दिखावा है, ये बेकार की चीज है, ये ढकोसला है। इसमें फंसना नहीं है हम लोगों को। परमेश्वर फूंकता है, परमेश्वर ने फूंका तो 120 लोगों का जिंदगी बदल गया। हम लोगों का लोग फूंकता है, गिरता है लोग, और फिर उठ करके उसी पाप में जीता है। जब परमेश्वर फूंक देगा ना आपके अंदर, तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। किसी पास्टर से मत फूंकवाइए अपने ऊपर, परमेश्वर को बोलिए आज शाम, परमेश्वर आप फूंक दीजिए मेरे ऊपर। आपका श्वास चाहते हैं, मेरे मृत हड्डी में जान चाहते हैं, मेरा शरीर में जान चाहते हैं। मेरी आंखें कमजोर हो रही, प्रभु फूंक दीजिए। प्रभु मेरा दिल कमजोर हो रहा, प्रभु फूंक दीजिए। प्रभु मेरा परिवार टूट रहा, प्रभु फूंक दीजिए जान इसमें। और लिखा है सूखी हड्डी में उसका सांस जो है जान डालता है। तो आपकी परिस्थिति को निश्चित तौर पर बदलेगा, परंतु आप यदि परमेश्वर को फूंकने का अवसर देंगे तब। यीशु मसीह ने उनको फूंका था, इसीलिए चेला लोग को मालूम हो गया पवित्र आत्मा उतर गया, क्योंकि यीशु मसीह ये बता करके गया था जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो सोना चांदी नहीं गिरेगा स्वर्ग से। कुछ लोग बोलता है परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे होता है ढेर सारा पैसा मिलेगा, नहीं, पैसा एक भी नहीं मिला इन लोगों को, पवित्र आत्मा मिला इन लोगों को। एक भी ये लोग धनवान नहीं बना, मालूम है, ये लोग ईश्वर में धनवान बन गया, परमेश्वर का सामर्थ्य से ये लोग भर गया। आजकल का लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों का मतलब है हमारे पास कार है, हमारे पास बंगला, हमारे पास गाड़ी है। जितना जिसके पास धन है उतना ज्यादा वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हम लोग संसार को पूरी तरह से कलीसिया के अंदर ले आए, उस सोच को, उस विचार को। परमेश्वर कह रहा मेरा 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 राज्य खाने पीने का नहीं है, मेरा राज्य सामर्थ का है, मेरा राज्य सोना चांदी का नहीं है, मेरा राज्य सामर्थ का है। ओ बंधन को तोड़ने वाला है, बीमारियों को भगाने वाला, दुष्ट आत्मा, यह है मेरा राज्य। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है मेरे प्रियो, जब बपतिस्मा हम लोगों को मिलता है, ये शब्द यहां पर नहीं है, परंतु पहला अध्याय में हम लोग देखे यीशु मसीह कह करके गया था, वो तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता था, परंतु तुम आग से बपतिस्मा पाएगा। तो बपतिस्मा में क्या होता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है और वो आपके दिल का राजा बन जाता है। या अयूब उसका 33:8 में लिखा है, परमेश्वर का जो सांस है उससे हमें समझ मिलता है, परमेश्वर का जो सांस है उससे हमें जीवन मिलता है। आज शाम प्रभु को बोलिए, प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमको, दुनिया की वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हमें तेरा सांस चाहिए। आज फूंक दे एक बार मेरे ऊपर प्रभु, हालेलुया। एक बार परमेश्वर स्वर्ग से तेरा सांस चले मेरे ऊपर, मेरे घर में गूंजने पाए प्रभु। मैं सुनना चाहता हूं गर्जन, उस गर्जन को प्रभु जो नया जीवन बदलता है। और जानते क्या हुआ 120 लोगों के अंदर? इन लोगों का खान पान नहीं बदल गया, इनका कपड़ा नहीं बदल गया। जब पवित्र आत्मा आया तो इनका चरित्र, स्वभाव बदल गया। यीशु मसीह सिखा करके गया था, जब मेरा आत्मा का फल है, और आत्मा का फल को यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में दिखाया था। और आज शाम प्रभु हम सबसे यही कहना चाहता है, जब भी कोई लोग बोलता है या किसी को हम लोग बोलते हैं आत्मा से भरा है, फल देखिए उसका, उसका 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 जो प्रचार करने का तरीका है और गिराने का तरीका और फूंकने का तरीका, इससे आप नहीं जान पाएंगे पवित्र आत्मा उसके अंदर है। उसके जिंदगी का फल आपको बताएगा उसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि फूंकने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। और आज शाम में यही प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु आपके ऊपर फूंके आज शाम।
प्रभु का श्वास आपके ऊपर चले आज शाम। आपके घर में परमेश्वर का आंधी जो स्वर्ग से चला था 120 लोगों के ऊपर, वो आपके जीवन में उतरे इस समय। एक नया सृजन आपके घर में हो, एक नया सामर्थ्य आपके घर में प्रवेश करे, निराशा की बातें आपके घर से निकले। बहुत सारे लोगों से हम लोग सुन रहे हैं, उनका किसी का पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारी समस्या इन दिनों बढ़ रही है। और हम लोग प्रार्थना करना है, प्रभु तेरा श्वास चाहिए, प्रभु तेरा श्वास चाहिए, प्रभु फूंक दे मेरे ऊपर, प्रभु मेरे घर में फूंक दे, प्रभु दुष्ट आत्मा की हर एक ताकत को दूर कर दे, प्रभु निराशा की हर बातों को दूर कर, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति को दूर कर, नया सृजन कर दे, प्रभु नया सृजन कर दे। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही।